हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये मेरा ब्लॉग है तकरीबन नहीं बोल तो 11:30 से 12 बजे। तो ये मैंने पहली सहरी के लिए चिकन मैरिनेट करके रख दिया है। ये चावल मत के मैंने भीगने रख दिए हैं और पूरा किचन क्लीन कर दिया है, बर्तन में सब वॉश किया है। फिर मैं मिलूँगी सहरी में। ये मैं सहरी में उठ चुकी हूँ, चूल्हे पे चावल चढ़ा दी हूँ। तो आप सभी को रमज़ान की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरा ब्लॉग है पहली सहरी से पूरा पहला इफ्तार तक। तो आप लोग फुल वॉच के साथ मेरा पूरा एंडिंग तक ब्लॉग देखिए। तो ये मैं कट कर रही थी प्याज और बोलते सो आलू, क्योंकि मैं चिकन में डाल रही हूँ प्याज आलू। तो ये देखिए हमारा चिकन जो मैरिनेट के लिए रखी थी मैं फ्रिज में, वो बाहर निकाल कर लाई हूँ। और बोलते सो थोड़े से आलू कट करके रखी हूँ 3 से 4। और मैं बड़ी प्याज की डली 4 से 3 प्याज की डली कट करके रखी हूँ। और मैं बघार के लिए ली हूँ थोड़ा सा करियापक और मेथी, राया और ज़ीरा लेकर मैं चिकन बघार रही हूँ। तो गाइस, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कि ये मैं जो तरीक़े से चिकन बना रही हूँ आप लोग को कैसा दिखा। और मेरी राय है कि आप लोग इसी तरीक़े से एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए। तो मैंने बघार दिया था हरी मिर्ची ज़ीरा, राया और थोड़ी सी मेथी डाल के। तो उसके बाद मैंने प्याज डालकर लाइट ब्राउन भूनी हूँ। उसके बाद में मैंने आलू ऐड किए हैं, क्योंकि मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तो मेरे आलू गलना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं गलते। तो मैं पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर रही थी। इसके बाद आलू होते ही मैं चिकन को ऐड कर दी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलते सो करी टाइप बनाना था। तो मैं ज़्यादा प्याज को नहीं भून रही थी, थोड़ा सा मुझे चिकन में मसाला टाइप रखना था। तो मैंने थोड़ी प्याज भूनते ही चिकन और आलू ऐड कर दिया है। और ये मैं बनाई हूँ सिर्फ़ हरी मिर्ची से, लाल मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। जो भी फ्रेंड्स चैनल पे न्यू है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी दिखी वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। ये है पहली सहरी की पहली फर्स्ट रेसिपी, तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। ये देखिए मैं यहाँ पर आलू गलाया नहीं चेक कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी बिना कुकर के आलू बनाती हूँ तो जल्दी मेरे आलू नहीं गलते हैं। चिकन गल चुका था हमारा, पर आलू नहीं गले थे। तो फिर मैंने ढककर अच्छे से आलू को गलाया और हमारा तकरीबन बोलते सो पानी भी सब्ज़ी में सूख गया था। फिर मुझे ऑर्डर आया था मेरे भाई का कि वो मैं चिकन नहीं खाता हूँ, थोड़ी सी दाल बना दो। तो मैंने चिकन बनाते ही फिर दाल की तैयारी की थी। ये देखिए मैं बोलते सो दाल भी बना रही थी, पर आज बोलते सो मेरी दाल भी नहीं गली, क्योंकि दाल भी गलने बहुत टाइम लगा है। इसके बाद मैंने फिर से बोलते सो कुकर की सीटी लगाई और दाल बनाई। ये मेरे भाई को आके बोल रही थी कि सहरी का टाइम हो रहा, मुंह धो लो आप। इसके बाद मैं फिर चूल्हे के पास आई, 1 से 3 सीटी हो रहे थे। फिर हमारी दाल देखिए आप लोग, ये दाल थोड़ी सी गलना बाकी थी। तो मैंने जैसे तैसे करके बोलते सो पानी थोड़ा डालकर फिर से दाल गलने रख दिया है। पता नहीं आज बोलते सो मुझे दाल बहुत देर हो रही थी, जल्दी नहीं गल रही थी। इसके बाद ये जो मैं रात में बनाई नहीं थी, तो ये मेरे भाई रात में बाहर से मटन तहारी लेके आए थे, तो वो बच गई थी। तो मैंने सहरी के लिए वो भी गरम कर दी हूँ। तो जिसको भी मटन की तहारी बाहर से खाना पसंद है मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं तो बाहर की जो मटन की तहारी और मटन की बिरयानी रहती है नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं आती। मैं सिर्फ़ चिकन की ही खाती हूँ। इसके बाद ये देखिए हमारी दाल मैंने जैसे तैसे गलाकर घोट दी थी। फिर मैं चूल्हे पे दाल को पकने रख दी थी। ये मैंने साइड में पूरा चिकन निकाल दी थी एक बॉल में। हमारा चिकन बन के रेडी हो गया था। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि ये मेरा चिकन जो मैं बनाई हूँ रेसिपी आप लोगों को कैसा दिखा।
और गाइस आप लोग बोलते सो मेरे चैनल को फुल वॉच के साथ मेरे पूरे वीडियोस देखिए। हो सकता है रमज़ान है, माह रमज़ान, तो मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड ना करूं, पर मैं कुछ करते रहूँगी, तो आप लोग रेगुलर देखिए जैसे आप लोगों को टाइम मिलता है। इसके बाद में ये देखिए हमारा सहरी का दस्तरखान रेडी हो गया था। ये तहारी थी, ये सादे चावल थे, आज मैं रोटी नहीं डाली थी। ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई थी। ये हमारा सलाद में गाजर था और प्याज थी। मैं भूल गई थी कि प्याज सहरी में नहीं खाते, पर मैं सहरी में प्याज खाकर मुंह वॉश कर ली थी मेरा। इसके बाद मैं आई थी बर्तन धोने, क्योंकि सहर मैं जल्दी करते ही बर्तन वॉश कर दी थी। फिर नमाज का टाइम हुआ तो नमाज़ पढ़कर मैं सो जाऊंगी बोल के अभी मेरी फैमिली सहरी कर रही थी। मैं जल्दी सहरी करके बर्तन वॉश करने आ गई, क्योंकि बाद में आराम से करने पर भी मुझे ही टाइम लगता, मुझे ही बर्तन वॉश करना पड़ता, तो इसलिए मैं बोलते सो सहरी करते ही बर्तन वॉश करने आ गई। तो आज सहरी में हमारे पास गैस ख़त्म हो गई थी। एक नया स्यापा हो गया था यहाँ पर कि मैंने सहरी में चूल्हे पे बोलते सो भगोना रखी थी चाय बनाने, पर गैस ख़त्म हो गई। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही सहरी कर लिए थे। इसके बाद मैं आ गई ये हमारे नमाज़ हॉल में, क्योंकि मैंने ये नमाज़ रूम बनाया है जहाँ मेरे बड़े भाई सोते थे, तो मैंने उनका बिस्तर अंदर के रूम में शिफ्ट किया। सिर्फ़ ये मैंने नमाज के लिए पूरा हॉल बना के रखी हूँ। तो फिर मुझे टाइम था अज़ान होने, तो मैंने कुरान शरीफ ली, रिहाल ली, जानिमाज़ बिछा के थोड़ी सी कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई हूँ, क्योंकि फिर नींद आ गई तो हमारी नमाज़ छूट जाती। और माह रमज़ान में जितनी हम इबादत करें उतनी कम है। तो ये मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी। अल्लाह आपको और हमाको रमज़ान और सारे महीनों में फुल इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद अज़ान हो चुकी थी, मैं नमाज़ पढ़कर लाइट ऑफ़ कर दी, फिर मैं सो गई थी। मैं सो के फिर आप लोगों से नेक्स्ट मिलती हूँ फिर इफ़्तार के टाइम पर। तो ये मैं सोकर उठ चुकी थी, देखिए आप लोग। इसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। इसके बाद में मैंने सीधा इफ़्तार का पकाने ऊपर आ गई थी, क्योंकि हमारे पास गैस ख़त्म हो गई थी, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही था। उसके बाद मैं बोलते सो यहाँ पर एक हमारे पास करंट का चूल्हा था, तो मैं वो रख कर ये भगोना रखी थी ताकि ये भगोना ऊपर से अच्छे से पक जाए। पर यहाँ पे एक स्यापा हो गया। ये बोलते सो करंट का चूल्हा जो था तड़क कर ब्लास्ट हो गया था, तो मैं वो निकाली। फिर रोज़े का टाइम हो गया तो मैं रोज़ा खोलने आई थी। तो आइए गाइस आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर मैंने रोज़ा खोल के मगरिब की नमाज़ अदा करके ऊपर आई थी। तो हमारा खाना हो गया था, मैंने खाने को निथार कर दम होने रख दिया था। ये आज चूल्हा ब्लास्ट हुआ, अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वो चूल्हे को साइड में रख दी थी। इसके बाद में मैंने कढ़ाई रखी, इसके बाद में बोलते सो तेल डाला, क्योंकि मैं आज बना रही थी पालक आलू। तो फिर मैंने बोलते सो इसमें प्याज ऐड किया, क्योंकि आज इतवार था तो हमें गैस बुक कर दी थी मैं, पर आने को इम्पॉसिबल था, इतवार के दिन गैस नहीं मिलती, इसीलिए मैं आज एक लास्ट दिन यहाँ पका रही थी, वरना मेरी फैमिली नको बोल रही थी, वो बाहर से लाएंगे बोली थी। पर रोज़े रह रहे तो मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, ज़्यादा मैं घर पर ही बनाकर खाती हूँ। तो मैंने बोलते से इफ़्तार करके ये कुकिंग करी है। तो कुकिंग में मैंने बनाया है पालक आलू और दाल खाना। टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, पर बहुत देर हो गई थी। इसके बाद मैं नीचे आई हूँ, बॉटल भर दी हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग पूरा ठंडा फ्रिज का पानी पीते हैं, तो उन लोग के लिए बॉटल भर दी थी। फिर ये मैंने पूरा खाना बोलते सो खाली कर दिया था। मेरे वालिद साहब ने हम लोग के लिए हलीम लाए थे, तो मैंने खा के थोड़ा सा डब्बे में रख दी थी। इसके बाद में मैंने बोलते सो ये सहरी के लिए पालक वे सब रेडी करके रख दिया था, क्योंकि हमारी गैस आने वाली थी कल दिन में। तो क्योंकि हमको सहरी के लिए पकाना था, तो मैंने जब ही पका लिया था। इसके बाद मैंने पूरे बर्तन वे वॉश कर दी हूँ। फिर ये देखिए मेरे हाथ में आप लोगों को बता रही हूँ कैसे हो गए, फिर भी माशाल्लाह अच्छे से थे मेरे हाथ। चलिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।